और हमारे घर के सामने ही ये कब से कचरा डाल रहे हैं 4-5 साल से, और इनके पास ना तो कोई इसका मालिकाना हक है, जबकि ये ज़मीन है ये डिस्प्यूटेड ज़मीन है। एक्चुअली इसका स्टेटस को मेंटेन हो रखा है कोर्ट से भी। इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। जो सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है, अभी कोरोना के दौर से हम लोग गुजरे हैं, उसके बावजूद मतलब ये नगर निगम की जो हिमाकत ही समझेंगे हम तो कहेंगे। बहुत गंदगी, बहुत बदबू, हमारे बच्चे मतलब परेशान हो रहे हैं, हमारे यहाँ गेस्ट आना बंद हो गए। हम कल भी हम ऑफिस पूरे दिन दौड़े हैं, लेकिन ये हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहे। आप भी महिला हैं और यहाँ की जो महापौर है वो भी एक महिला है, तो उनसे गुहार लगाई आपने? नहीं, वो यही कहते हैं कि हम कचरा हटवा देंगे, उसके बाद हटता तो है नहीं। अभी दल आया है नगर निगम से, इनके मुखिया कौन है? आप? अभी फिलहाल तो मैं आप हैं इंचार्ज, आप हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई कचरे का डंपिंग यार्ड होता है, कोई कचरा इकट्ठा होता है, बदबू आती है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ। 3-4 साल। दोस्तों नमस्कार। तो जनता की चौपाल जो है एक बार फिर उसी मुद्दे पर आज हम फिर बात कर रहे हैं, जो है चित्रकूट के डंपिंग कचरा यार्ड को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। पार्षद राखी राठौर जी भी हैं और पार्षद निशान जी भी हैं और रहवासी जो हैं सभी लोग हैं जी। तो अभी जो नगर निगम और जनता के बीच में एक फैसला हुआ है वो क्या है मैडम, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। खुशी है इस बात की कि जिस अभियान को निशान जी ने 1 तारीख को चालू किया था, जब गायों की यहाँ पर डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो अभियान चला वो गए डीसी के पास में, उन्होंने कहा कि कुछ दिन का समय चाहिए, हमें ऑल्टरनेट जगह चाहिए। और अच्छी बात देखिए, सबसे अच्छी अप्रोच किसी भी काम को करने की ये होती है कि उस प्रॉब्लम बताओ, साथ में सोल्यूशन भी बताओ। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूंगी निशान जी को कि उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि यहाँ पे डिपो पे बहुत ज्यादा कचरा आ रहा है, साथ में उन्होंने अभी हमारे साथ में सीएसआई के साथ जाकर के एक जगह ऑल्टरनेट जगह भी बताई है। मतलब एज अ पार्षद हम नगर निगम के सहयोग के लिए यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम करके हल्ला मचाने के लिए हैं। हमारी जो ड्यूटी बनती है सोसाइटी के रूप में वो पूरी करते हुए उन्होंने, अरे सर मेरे को पूरा तो करने दो सर, ऐसे हम अपने डिपो को हटा करके उसका ऑल्टरनेट जगह बता करके अधिकारियों के साथ में एक सामंजस्य बैठा करके इस काम को करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। और आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरह की बातचीत सबसे हुई, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ की जनता को कि जिनके साथ मिलकर निशान जी ने जब 1 तारीख को इस अभियान की शुरुआत की, इस तरह का काम हुआ। और जनता जनार्दन है, वो अगर खड़ी हो जाएगी तो निश्चित तौर पे निशान जी भी साथ है। जनता मालूम है, जनता को मालूम है। जनता नहीं, व्यक्तिगत नहीं। सुनिए। अच्छा, पार्षद निशान जी भी, अच्छा सुनिए, पार्षद निशान जी भी साथ हैं। निशान जी मेरे साथ हैं। निशान जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आपकी और जनता की जीत हुई है, कैसा महसूस कर रहे हो आप? निश्चित ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और ये जीत जनता की जीत है। जनता की जीत के बाद में हमारी जीत तो अपने आप, और सबकी जीत है। इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है, ये जनता की जीत के साथ है। हम जनता की जीत। संघर्ष समिति इन्होंने बहुत बढ़िया बात की है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की। ये जीत जो है वो जनता की है, मुद्दा था जनता का। जितने भी इसमें कार्यकलाप हुए हैं ना मैडम, सिर्फ जनता को फायदा देने के लिए हुए हैं। ये दुर्गंध, ये गंदगी, ये संक्रमण, तो ये प्रथम जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं वो पार्षद। बिल्कुल, तो क्रेडिट भी आपको जाता है, बुराई भी आपको भी चली जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि लोगों ने आपको फोन भी करे, उस समय व्यस्त भी रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अंत जो है वो बेहतर होता है। देखो, अच्छा और बुरा ये तो दोनों काम के कार्य के पहलू हैं। कभी ऐसा भी होता है कि काम शुरुआत कोई भी कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। काम जो है सुचारू रूप से और अच्छा काम होता है ना, बात उसी की, इसी में सबकी जीत है। अभी क्या फैसला हुआ है मैडम जान लूं मैं। देखिए क्या है कि हम लोगों ने जो जगह मैंने बताया कि ऑल्टरनेट जगह की बात करी है, ऑब्वियसली अपन को जब ये डिपो बहुत सालों से यहाँ ऑपरेट हो रहा है, उसको शिफ्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उसके लिए जगह हम लोगों ने देख ली है। लगभग 1 महीने का समय जो है वो हम लोगों ने सभी की सहमति से नगर निगम प्रशासन को दिया है, और 1 महीने बाद में सरकारी हू पर कोई भी यहाँ पर आकर के कचरा नहीं डालेगा। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद है, और हम सभी पार्षदों की सबकी यही मंशा है कि 1 महीने के बाद में जब हम यहाँ पे मिलें तो एक साफ सुथरा स्थान यहाँ पर हो। साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो हमें आगे कचरा नहीं आए, इसके लिए भी सहयोग करें, और इसीलिए तारबंदी जैसी व्यवस्था भी कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो 30 दिन का समय लिया गया 1 महीने का, क्या इसी समय सीमा में ही काम हो जाएगा या थोड़ा मोड़ा और ऊपर नीचे होने के इसमें चांसेस हैं? ऐसा मुझे लगता है जिसको काम करना है उसको पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि आप कितना समय लेते हैं, और यही बात अधिकारियों से हमारी हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है जनता की जो मंशा है, जो उनकी आवाज़ है, वो सुनते हुए वो अधिकारी
उनकी तरफ से ये जो समय आया है उसको हम लोग लेके चले हैं। और मुझे लगता है देखिए, जब काम करते हैं तो जो जिसका स्पेशलिस्ट है उस पर डाल देना चाहिए। जो डॉक्टर है वो डॉक्टर का काम करता है, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर का काम करता है, और जो सीएसआई है वो अपना काम करेंगे। उन्होंने जो समय दिया उसी के लिए यस कहा है हमने। मैं वही उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मुद्दा यह है कि बात 30 दिन या कम समय या ज्यादा समय की नहीं है, बात है यहाँ पर दुर्गंध की। यार सभी को दुर्गंध आ रही होगी, आते ही यहाँ फील होता है, तो वो क्या 1 महीने तक और झेलना रहेगा? नहीं, उसके लिए देखिए क्या है, हमारे पास जो अल्टरनेट्स होते हैं, जहाँ डिपोज होते हैं, वहाँ पे कुछ दवाई का छिड़काव कराया जाता है, वो अभी करवा देंगे, जिससे कि इस दुर्गंध में काफी कमी हो जाएगी। मैं ये क्लेम नहीं करती हूँ कि बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लेकिन काफी हद तक इसको कंट्रोल हम करेंगे। और क्या कचरा 1 महीने तक कंटिन्यू आता रहेगा या नहीं आएगा? नहीं, देखो 1 महीने तक नहीं आएगा, उस बीच में ही बंद करवाने का प्रयास है। हमने यही कहा है अपने अधिकारियों से कि पूरे 30 दिन का समय जो वादा हम लोग जनता से ले रहे हैं, दे रहे हैं जो भी, लेकिन उससे पहले तय समय से पहले काम। और मैं तो सोचती हूँ कि आजकल हमारा हिंदुस्तान चेंज हो रहा है, तय समय से पहले काम होते हैं। और मतलब ये जो 30 दिन की सीमा है ये मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा है। मैक्सिमम। तो अभी जुमला की बात ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर इस समस्या से लोगों को काफी हद तक निजात निजात मिल मिल जाएगी। जाएगी। बिल्कुल कराते रहेंगे। तारिक साहब, मैं एक ये लेटर भी बताना चाहूंगी एक बार, कि ये जो लेटर लिख कर दिया है, आप ही ले लें एक बार से, कि ये लेटर हमारे जो सीएसआई हैं उन्होंने लिख तो कर ये दिया है। और ठीक है, मुझे लगता है कि एक ये है कि भी ये सारा हट जाएगा तो बढ़िया है। कॉलोनी वालों के हम संघर्ष लगातार कर रहे हैं यहाँ पर, और ये जनता की जीत है। और आपके चैनल के माध्यम से इतनी भीड़ है, इसके हम लिए भी बहुत जनता ही बहुत है, धन्यवाद। हमारा नाम है जनता, तो हम अलग नहीं मानते जनता से। तो आप जो कल सवाल उठा रहे थे, अब वो सारे सवाल आपके जो है उनका जवाब मिल गया है आपको? इस सवाल का जवाब मिल गया, जनता की जीत है। जनता की जीत है साहब, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैडम, कुछ और कह रहे थे आप? नहीं साहब, मुझे लगता है कि सबने अपना अपना रोल प्ले किया, और ऐसा ही अगर कभी कोई समस्या आए तो हम सब साथ मिलकर करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें सक्सेस मिलती है। तो देखिए, ये सभी ये जो अधिकारी हैं और जनता के जो नेता हैं उनसे ही बात हुई है, जनता भी यहाँ उपलब्ध है, सभी इस फैसले से खुश हैं और 1 महीने के अंदर इसका निस्तारण हो रहा है। नगर निगम को थोड़ा वक्त चाहिए था, जैसा कि वैद्य साहब ने कल बताया था, और 1 महीने का वक्त लेकर ये इस कचरा डिपो को यहाँ से खत्म कर रहे हैं। नियुक्ति तारिक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया और इतने हायर लेवल पर लेकर गए, और मुझे लगता है उस खुशी के लिए एक बार तालियां बजा देनी चाहिए हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे ही मीडिया और सभी लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जीत होगी। धन्यवाद।